नमस्ते दोस्तों। कौन थे महर्षि वेदव्यास? जाने उनके जन्म से जुड़ी ये कहानी। वेदव्यास बहुत बड़े महात्मा ऋषि थे। वेदव्यास महाभारत लिखने वाले महान रचयिता थे। हमारे देश में कई बड़े बड़े ऋषि ने जन्म लिया है, जिसमें से वेदव्यास एक बड़े महात्मा ऋषि है। इनके ना जाने कितने सारी बातें आज भी हमारे देश को प्रकाशित कर रही है। वेदव्यास महाभारत लिखने वाले महान रचयिता थे। इनका पूरा नाम था कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास। वेदव्यास सांवले रंग के थे, इसलिए इनका नाम कृष्ण पड़ा था। वेदव्यास का जन्म कैसे हुआ, इनकी माता कौन थी, ये सारी जानकारी आप उनके जन्म की कहानी के साथ जान सकते हैं। तो आइए जानते हैं वेदव्यास के जन्म की कहानी। एक बार की बात है, उपरिसर नाम का एक राजा था। वो बहुत बड़ा धर्मात्मा और सत्यवादी था। उसने अपने तप से देवराज इंद्र को प्रसन्न कर एक विमान और न सूखने वाली सुंदर माला ली थी। वो माला अपने हृदय में धारण कर विमान में बैठकर आकाश में परिभ्रमण किया करता था। उसे शिकार करना बड़ा शौक था। वो प्राय वनों में शिकार के लिए जाया करता था। उसके रानी का नाम गिरिका था। वो बहुत सुंदर और पवित्र हृदय वाली थी। वो अपने पति को बहुत ही प्रेम करती थी। ईश्वर के प्रति उसकी बहुत बड़ी आस्था थी, इसलिए वो हमेशा भजन कीर्तन में लगी रहती थी। एक दिन गिरिका ऋतुमती हुई। 3 दिन के पश्चात जब रानी शुद्ध हुई तो उपरिसर उसके साथ रमन करने से पूर्व ही वन में शिकार के लिए चला गया। राजा शिकार के लिए चला तो गया, किंतु उसका ध्यान रानी के साथ रमन करने की ओर लगा रहा। दोपहर का समय था। राजा वन में एक अशोक वृक्ष के नीचे बैठा हुआ था। उस समय शीतल और सुगंधित हवा चल रही थी। मृदुल स्वर से पक्षी गाना गा रहे थे। तब राजा का ध्यान रानी की ओर चला गया। वो रानी के साथ रमन के संबंध में मन ही मन सोचने लगा। राजा कामातुर हो उठा और उसका वीर्य स्खलित हो गया। तभी राजा ने सोचा, उसका वीर्य व्यक्त नहीं जा सकता। अतः उसने अपने वीर्य को एक दोने में रखकर विमान में बैठे हुए बाज पक्षी को बुलाकर उसे कहा, तुम इस दोने को ले जाकर मेरी रानी को दे दो। वो इसे अपने मार्ग में धारण कर लेगी। तब दोने को मुंह में दबाकर बाज राजा के भवन की ओर उड़ चला। जैसे ही बाज यमुना नदी के ऊपर से जा रहा था, दूसरे बाज की नज़र उस पर पड़ गई। यह देखकर दूसरा बाज सोचने लगा कि बाज अपने मुख में कुछ खाने का सामान ले जा रहा है। क्यों ना मैं उसके मुंह से यह सामान छीन लूं। यह सोचकर बाज पहले बाज के ऊपर झपट मारा, जिससे बाज के मुंह से दोना गिरकर यमुना नदी में बह गया। तभी एक मछली की दृष्टि उस वीर्य पर पड़ी। उसने सोचा, यह खाने की कोई वस्तु है, और उसने उसे पानी के साथ निगल लिया। उसकी फलस्वरूप मछली गर्भवती हो गई। दासराज नामक मल्लाह को वो मछली शिकार में मिली। जब उसने मछली के पेट को बीचों बीच से काटा तो उसके पेट से एक बालक और एक बालिका निकली। उसने दोनों बच्चे को उपरिसर को भेंट कर दिया।
ऊपर ईश्वर ने बालक को लेकर बालिका को दास को वापस लौटा दिया। दास राज उस बालिका को अपने घर ले जाकर उसका पालन पोषण करने लगा। दास राज ने बालिका का नाम सत्यवती रखा। सत्यवती मछली के पेट में से उत्पन्न हुई थी, इसलिए उसके शरीर से मछली की गंध निकला करती थी। अतः लोग उसे मत्स्यगंधा भी कहते थे। मत्स्यगंधा धीरे धीरे बड़ी होने लगी। वो बहुत ही खूबसूरत थी। रात्रि को वो अपनी नाव पर बैठकर लोगों को इस पार से उस पार पहुँचाया करती थी। एक दिन दोपहर के समय महर्षि पराशर वहाँ जा पहुँचे। मत्स्यगंधा को देखकर महर्षि मुग्ध हो गए। उन्होंने कहा, सुंदरी, तुम्हें अपूर्व सुख मिलेगा, तुम मेरे साथ रमन करो। तब मत्स्यगंधा ने उत्तर दिया, महर्षि, आप यह कैसे बातें कर रहे हैं? दोपहर का समय है, आसपास लोग बैठे हैं, मैं आपके साथ रमन कैसे कर सकती हूँ? तभी पराशर जी ने मत्स्यगंधा की ये बात सुन के अपने योग शक्ति से चारों ओर कोहरा कर दिया। तब पराशर बोले, अब हमें कोई नहीं देख सकता। तुम निश्चित होकर मेरे प्रस्ताव को स्वीकार कर लो। मत्स्यगंधा पुनः बोल उठी, महर्षि, मैं कुंवारी हूँ, पिता की आज्ञा के अधीन हूँ। आपके साथ रमन करने से मेरा कौमार्य नष्ट हो जाएगा, मैं समाज में लांछित बन जाऊंगी। पराशर जी ने उत्तर दिया, तुम चिंता मत करो, मुझसे रमन करने के पश्चात तुम्हारा कौमार्य बना रहेगा। गर्भवती होने पर भी गर्भ का सीना प्रकट नहीं होगा। मत्स्यगंधा फिर बोली, मेरे शरीर से मछली की गंध हमेशा निकलती रहती है। आप मुझे वरदान दे कि वो गंध सुगंध के रूप में बदल जाए और 4 कोस तक यह गंध फैलती रहे। पराशर जी ने तथास्तु कहा। तब मत्स्यगंधा के शरीर से कस्तूरी की गंध निकलने लगी। यह सुगंध चारों कोश को सुगंधित कर रही थी, अतः अब वो योजनगंधा भी कहे जाने लगी। पराशर जी ने मत्स्यगंधा के साथ रमन किया था, जिसके फलस्वरूप मत्स्यगंधा गर्भवती हुई। यमुना के द्वीप में एक बालक ने उनके गर्भ से जन्म लिया। वो बालक जन्म लेते ही बड़ा हो गया। वो तप करने के लिए वन में चला गया। वही बालक जगत में वेद व्यास जी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। वेद व्यास जी का पूरा नाम कृष्ण द्वैपायन था। उनका जन्म द्वीपों के बीच हुआ था, इसलिए वो द्वैपायन कहे जाते थे। वेदों के पंडित होने से उन्हें वेदव्यास कहा जाता है। इसलिए वेद व्यास जी हमेशा अमर है और अमर रहेगा। वो आज भी धरती पर मौजूद है और किसी किसी को दर्शन देकर कृतार्थ करते हैं। तो दोस्तों, ये थी वेद व्यास जी के जन्म की कहानी। ये कहानी सुनकर आप लोग को कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर मेरे इस चैनल में नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, तभी ऐसी सुंदर सुंदर कहानी आप लोग सुनते रहेंगे।